खट्टा यमराज। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर भी दया आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोच बस ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए बोले, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निर्डर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, सब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकता व यमराज ने पूछा। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज की सीमा में चला गया। फिर वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि ये बालक विवाह के 7 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक कुआं में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी गई। किंतु विधि का विधान तो अटक होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। 14 दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा प्रिय कार्य करना पड़ा। महाराज, एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजने एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में ये पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। तो ये थी धनतेरस के पूजन की कथा। धन्यवाद।